हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग बेवल टूल के बारे में जानेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह इसका यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में भी इस बेवल टूल का यूज कर सकते हैं और एक एडिट मोड भी कर सकते हैं। तो हम पहले ऑब्जेक्ट मोड में जो होता है उसको देखेंगे। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे मॉडिफायर में जाना पड़ेगा और ऐड मॉडिफायर में यहाँ पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इस मॉडिफायर में जाइए और ऐड मॉडिफायर में जाके यहाँ पे बेवल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। माउस को स्क्रॉल करके थोड़ा जूम कीजिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग सही से देखने के लिए थोड़ा वायर फ्रेम मोड में या इसी मोड में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट को बढ़ाएंगे तो ये देख रहे हैं इस तरह से ये शेप चेंज करेगा। मैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया हुआ हूँ और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे परसेंट को अगर मैं सेगमेंट को बढ़ाऊंगा तो ये स्मूथ कर देगा इसको। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक सेगमेंट दो सेगमेंट इस तरह से बढ़ाइए, ये स्मूथ कर रहा है। मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके सीधा भी स्मूथ कर सकते हैं, पर जितनी आवश्यकता है उतने करेंगे। मान चलिए मैं इसको और इधर कर देता हूँ छोटा और मैं इसको स्मूथ करता हूँ, तो ये पूरा इस तरह से कर देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज़ भी कर सकते हैं इसको, सेगमेंट को बढ़ा के कम करके ज़्यादा करके इसको देख सकते हैं। और माउस का जो मिडल बटन उसको ड्रैग करके देखेंगे, इस तरह से आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं टैब प्रेस करता हूँ और एडिट मोड में आता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ तो आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक है, ऑफसेट में मैंने यहाँ पे ऑफसेट रखा हुआ है और फिर मैं यहाँ पे इसको 1 करता हूँ और इस ऑफसेट को मैं यहाँ पे बढ़ा के मान चलिए मैं 1 प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये एक हमको डायमंड की तरह यहाँ पे शेप दिख रहा है। टैब प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं ये एक डायमंड का शेप ले चुका है। तो आप डायमंड बनाना चाहते तो बहुत सिंपल है, इस तरह से बेवल का यूज़ करके बना सकते हैं। टैब प्रेस करके मैं वापस आता हूँ। इसी में देखिए बेवल का यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेगमेंट 1 के अमाउंट को 1 कर दिया है, तो ये इस तरह से बन गया। अब मैं ऑफसेट में जाके इसको चेंज करता हूँ, विड्थ को चेंज किया तो देख रहे हैं आप इस तरह का बन रहा है। अगर मैं यहाँ से सेगमेंट को बढ़ाऊंगा तो आप इस तरह से करेंगे, तो सेगमेंट को ज़्यादा बढ़ाने से व्यू पोर्ट पे हैवी हो जाएगा और कंप्यूटर हैंग करने लग जाएगी। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतनी सेगमेंट को आप यूज़ कीजिए। तो मैं 1 कर देता हूँ और मैं इसको छोटा बड़ा इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, अमाउंट को आप कितने अमाउंट में रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 अमाउंट करके इसको रखता हूँ। अगर मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ तो जहाँ पे ये पूरी स्टार में आ जाए, तो हमको इतना ही रखना है, तो इसको भी 1 पे हम रखेंगे। अभी यहाँ से आप दूसरे ऑप्शन में जाइए डेप्थ में, तो डेप्थ में जाएंगे तो फिर से स्टार बन चुका है, आप देखिए। और फिर से विथ टाइप क्या रखना चाहते हैं, परसेंट में जाऊंगा तो आप देख रहे हैं एक बॉक्स की तरह बन चुका है परसेंट में। अब यहाँ से इस अमाउंट को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, फिर से स्टार में लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। इसको बढ़ाएंगे तो ये इसको स्मूथ करेगा, इसको और छोटा करेंगे और स्मूथ करेगा। मान चलिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और सेगमेंट को मैं बढ़ाता हूँ, तो मेरे को जितना राउंड चाहिए उतना ही मैं बढ़ाऊंगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं। टैब प्रेस करूंगा तो एक स्फीयर का शेप ले चुका पूरा बॉल का, पर इसमें बहुत सारे क्या हो रहे हैं सेगमेंट आ चुके हैं जो कि आपको जितना जरूरत उतना कर सकते हैं। पर यहाँ की ऑप्शन है कि आप बाद में कभी भी इस सेगमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा रहती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इसका भी यूज़ आप अच्छी तरह करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और दूसरे बेवल को भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन। मैं इसको वापस जाता हूँ और यहाँ पे ऑफसेट में जाके मैं इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब वर्टिसेस में है तो आप यहाँ पे वर्टेक्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सेगमेंट बढ़ाता हूँ तो सिर्फ वर्टेक्स को चारों कोण से क्या करेगा, ये इस तरह से छोटा करेगा। मैं दोबारा से इसको ए प्रेस करके डिलीट करता हूँ और यहाँ से एक नया ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैश में जाके क्यूब लेता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे दूसरा बेवल का यूज़ करेंगे, वो एडिट मोड में होता है। टैब प्रेस कीजिए। ओके, आप एडिट मोड में आ गए। आप कोई भी फेस को या एज को किसी को सिलेक्ट कीजिए तो वहाँ से आपको ये ऑप्शन आएगा। तो मान चलिए मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल बी प्रेस करके माउस को ड्रैग कीजिए। जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे रखते हैं। मान चलिए मेरे को इतना पे रखना है, मैं रख देता हूँ। और नीचे यहाँ पे आपको बेवल का ये एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आप जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। यहाँ से आप बहुत सारा कुछ चेंज कर सकते हो, वो देखिए कैसे करेंगे।
तो मान चलिए यहाँ पे मैं ऑफसेट में जाता हूँ, जो कि वहाँ भी आपको सेम दिखा रहा था ऑफसेट विद डेप्थ परसेंट, आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेगमेंट बढ़ाएंगे, विथ बढ़ाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सेगमेंट को बढ़ा रहा हूँ तो ये ऐसा दिखा रहा है, और विथ बढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेप्थ में गया तो ऐसा मेरे को दिख रहा है। ये सेगमेंट को कम करूँगा तो ऐसा दिखेगा, सेगमेंट बढ़ाऊँगा तो ये दिखेगा। उसके बाद मैं परसेंट में जा रहा हूँ तो पूरा ऐसा हो जा रहा है। सेगमेंट बढ़ाने से इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, बट अमाउंट बढ़ाऊँगा मैं, विथ परसेंट बढ़ाऊँगा तो ये इस तरह से चेंज आ रहे हैं। एब्सोल्यूट में सेम हो गया ये। दूसरा भी ऑप्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे कस्टम पे जाइए और यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कस्टम पे प्रीसेट से, प्रीसेट से माचिल में क्राउन में जाता हूँ तो एक तरह के एक क्राउन को बनाएगा। क्राउन को बनाने के लिए सेगमेंट को ज़्यादा कीजिए, कम कीजिए तो यहाँ पे आपको क्राउन दिखेगा। तो माचिल मैं सेगमेंट बना रहा हूँ जहाँ तक मेरे को ज़रूरत है, तो मैं इतना यहाँ से कर लिया हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे जाता हूँ कि स्टेप्स बनाने, जैसे आप देखते हैं कि मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, यहाँ से सीढ़ी चढ़ी रहती है, तो इस तरह से स्टेप्स को क्रिएट किया जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सीढ़ी इसको बनाया जाता है। जब ये हो जाए तो आप बहुत सारा ट्राई कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट्स पे वापस जा सकते हैं, है ना। आप देख रहे हैं प्रीसेट्स है, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेगमेंट को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। जब ये हो जाए तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कॉमिक मॉडल, यहाँ पे सेगमेंट को बढ़ाइए, इस तरह का शेप ला सकते हैं आप, इसको कम भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ज़रूर ट्राई कीजिए बहुत सारे ऑप्शंस को। तो ये दोनों कैसे मैच करेगा, स्टेप्स मैंने बना लिया, तो देखिए अब छोटा छोटा स्टेप्स बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट कम किया, विड्थ को बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये होगा। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, जैसे मैं सेगमेंट को और थोड़ा कम करता हूँ, करीबन 4 रखता हूँ, 4 रखा। एब्सोल्यूट में से यहाँ पे चेंज करके इसको देखिए, और फिर प्रीसेट्स में इसको चेंज करके देख सकते हैं। स्टेप्स में देखिए, स्टेप में लेके गया तो इस तरह से होता है। आप यहाँ पे देखते हो जब घर में कुछ तुलसी का पौधा होता है या कुछ भी ऐसा बना होता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ शेप दिखता है हमको। तो यहाँ पे आप सेगमेंट को बढ़ा के देख सकते हो। वैसे हमको ज़रूरत नहीं इसकी, अमाउंट को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से बना रहे हैं, और ये बेवल का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने इस क्लास में बेवल का यूज़ करना जाना, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जैसे यहाँ भी ये होता है, तो इसको करने के लिए मान चलिए सेगमेंट को आप पहले मान चलिए हमको 6 रखना है, तो वापस से आप जब जाएंगे प्रीसेट्स में तब ये डिफ़ॉल्ट करेंगे, और वापस से मान चलिए हमने स्टेप्स बनाना है तभी वापस फिर से इसको रीसेट करेगा, ठीक है। मान चलिए अभी कर रहे हैं हम, ठीक है, और मान चलिए क्राउन बनाना है तो ये क्राउन इस तरह से आप सेगमेंट को बढ़ाए तो क्राउन बनेगा। अब मान चलिए सेगमेंट को मेरे को 3 कर दिए हैं, और मैं वो जो स्टेप बना रहा था मैं वापस स्टेप पे जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये स्टेप इस तरह से बना। अभी 4 करेंगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे वापस जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट करेंगे और फिर से मैं स्टेप्स करता हूँ तो ये मेरे को 4 स्टेप्स यहाँ पे दिखता है। अब मैं यहाँ पे अमाउंट को बढ़ा के देख सकता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और मान चलिए मेरे को वो बनाना है, कुछ तुलसी का पौधा इसमें रखना है, कुछ भी रखना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और ई प्रेस करके नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं टैब प्रेस करके देख रहे हैं, तो ये इतना सिंपल तरीके से ये बन सकता है। तो ये बेवल मॉडिफायर का और बेवल का हमने यूज़ करना जाना दोनों तरीके से, ऑब्जेक्ट और एडिट मोड में। तो इस वीडियो को देखकर इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है हमको जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।